होते थे ना तो संत महात्माओं के द्वारा नामकरण संस्कार करवाए जाते, और आजकल के नामकरण संस्कार को कत बच्चन की मौसी, हाँ मौसी शर्मिया जाती हो। आजकल बच्चन के नामकरण को करते महाराज बच्चन की मौसी। हमने देखो कि आजकल संत महात्माओं को तो सब भूलिए, तो मौसी ना सोच लेती कि हम अपने लल्ला को ना चिंटू धारी है, कोई कहती पिंकू धारी। आजकल सही बताए तो महाराज मॉडल जमाना है, तो मॉडल जमाना में नामों काट काट के आधे कर दे जा। बुजुर्ग तो नाम आजकल के बच्चन के ले ही नहीं पाता, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते जिनका कोई मीन्स, जिनका कोई मतलब ही नहीं होते हैं। एक बार के माँ को बात बताएं कि एक महाराज एक पंडित जी रहे, सुन पंडित जी की कथा चल रही थी एक जगह, तो पंडित जी की कथा चल रही थी, तो जिस घर में पंडित जी रहते थे सो महाराज वह घर में एक छोटी सी बिटिया रहे। तो जब छोटी सी बिटिया रहे तो वह बिटिया को नाम तो सैंडी, हाँ वह बिटिया को नाम रहे सैंडी। सो पंडित जी जो नहीं सो कथा कह के ब्राह्म करके घर पे आए, अपने कमरा पे जो कमरा पे आए तो वह बिटिया की मम्मी ने बुलाओ, बिटिया सैंडी ने कहा हमारे पास आओ। अब सैंडी पहुंची, छोटी सी बच्ची रहे, पंडित जी सोचने लगे सैंडी चू कैसो नाम सैंडी। अब पंडित जी ने बिटिया को अपने डिंगा बुलाओ, अब बिटिया को डिंगा बुलाए कई जब बता लली तुम आओ ना जो सैंडी किन्ने धारो। बिटिया बोली हम बताएं तुम्हें सही सही बताएं। पंडित जी बोले सही सही बता। अब बिटिया बोली जो नाव आओ और काम नहीं धारो, जो नाव मेरी मौसी ने धारो, नाव मेरी मौसी ने धरो। अब महाराज पंडित जी सोचने लगे चलो अबे तो बेटिया छोटी है, अब सैंडी सैंडी ना करो, चलो सही है, अच्छा लगा है। और जब बिटिया बड़ी हो जाए, जब पहुंचे ससुरे में भेजेगी सास का कहे सैंडली आए ना, नहीं सैंडली आए ना। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज आजकल नाम भी ऐसे ऐसे रखे जाते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई मीन्स ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो नारद जी ने उस कन्या का नामकरण संस्कार किया, पार्वती नाम रख दिया, कह दिया हे मंचल तुम्हारी बेटी बड़ी होकर के भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी और इसका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में होगा, भगवान की बहुत बड़ी भक्त होगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इतना कहने के बाद में हिमांचल जो थे बड़ी खुशी मनाने लगी। पार्वती जो थी धीरे धीरे बड़ी हुई। जब पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई तो एक बार पार्वती ने हिमांचल से कहा बाबा अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहा हूं। जवाब दिया अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर रहा हूं। अब हिमांचल कहने लगे चलो कोई बात नहीं, हम भक्त भगवान के बीच में दीवार काहे को बने। हिमांचल बोले बेटी जाना चाहती हो तो चली जाओ। तो उसी समय महाराज आज पार्वती जो थी जंगल में पहुंची और जंगल में जाकर के भोले बाबा के नाम का भजन करने लगी, समाधि लगाने लगी। जब समाधि लगाई भजन किया तो भजन कैसा किया पार्वती ने कि खुद को भी भूल गई कि हमारा नाम क्या है, कहां से आए, केवल केवल भोले बाबा की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करके भजन करने लगी है। शायरी समाधि लगाने लगी और तपस्या करने लगी। ऐसी तपस्या की, ऐसी समाधि लगाई, खुद को भी भूल गई, घर परिवार को भूल गई, केवल और केवल भोले बाबा को याद रखा।
चाहिए